बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आज हम ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटर किसे कहते हैं और उसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑपरेटर्स। Operators are the symbols that are used to perform certain operations on data. ऑपरेटर्स ऐसे सिंबल्स होते हैं जिनके ज़रिए हम डेटा के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी सिंबल जिसको हम किसी भी किस्म का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करें उसे हम कहेंगे ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। आज के लेक्चर में हम सिर्फ उनके नाम देखेंगे और उसकी सिर्फ एक टाइप की डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फर्दर बाकी तमाम ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखें इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स इंक्लूड हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, फिर उसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, दैन लॉजिकल ऑपरेटर्स, दैन असाइनमेंट ऑपरेटर, दैन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, एंड द लास्ट वन इज़ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं इसकी फ़र्स्ट टाइप के बारे में, दैट इज़ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन डेटा। एक ऐसा सिंबल है जो डेटा के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सी लैंग्वेज के अंदर 5 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर उसके बाद है मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, एंड देन लास्ट में मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे वन बाय वन हम देख लेते हैं, ठीक है। इनसे आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल एडिशन का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ किया जाता है और डैट विल ऐड 2 वैल्यूज़। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 2 वेरिएबल्स हैं ए एंड बी। ए की वैल्यू है 10 और बी की वैल्यू है 5। और यहाँ पे अगर हम a प्लस बी करते हैं द आंसर विल बी 15। 10 + 5 इज़ इक्वल टू 15। फिर उसके बाद सेकेंड टाइप को देख लेते हैं, डैट इज़ सब्ट्रैक्शन। इसका सिंबल है माइनस का साइन यूज़ किया जाता है इसके लिए। डैट इज़ यूज टू सब्ट्रैक्ट वन वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू। a माइनस बी करेंगे द आंसर विल बी 5। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है और इसका जो साइन यूज़ किया जाता है सी लैंग्वेज में, डैट इज़ स्टैरिक, ठीक है। इसको हम स्टैरिक कहते हैं। दिस इज़ यूज टू मल्टीप्लाई द वैल्यूज़, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे अगर इस एग्जांपल को देखें तो 10 × 5 डैट विल बी इक्वल टू 50। फिर उसके बाद डिवीजन ऑपरेटर है और इसका जो साइन है इस तरीके से है, डैट इज़ द डिवीजन, दैट इज़ यूज्ड फॉर डिवीजन। और एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से डिवाइड करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम यहाँ पे इसी एग्जांपल को देख लें, ए को हम डिवाइड करें बी के साथ, द आंसर विल बी 2, ठीक है। और डिवीजन के हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि फॉर एग्जांपल डिवीजन करते हुए अगर हमारे पास जो दोनों वैल्यूज़ हैं दोनों इंटीजर हैं तो आंसर हमेशा इंटीजर की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए कर लेते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास देखें ए की वैल्यू है, पहले हमारे पास ए की वैल्यू थी 10। अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास अब ए की वैल्यू है 11, ठीक है। ए की वैल्यू है 11 और बी की वैल्यू सेम वही है 5 है। अब हम 11 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ, ठीक है। अब देखें क्या, अब दोनों यहाँ पे हम ये भी जूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो ए और बी है ये दोनों इंटीजर वेरिएबल्स हैं, इंटीजर हैं, ठीक है। ये फ्लोट वैल्यू नहीं है, हमारे पास इंटीजर है। अब यहाँ पे डिवाइड करें इनको, 11 को डिवाइड करें 5 के साथ, आंसर क्या आएगा? आंसर आ जाएगा 2.2, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारे पास डिवाइड करने के बाद 2.2। अब चूँकि यहाँ पे दोनों इंटीजर्स हैं तो हम आंसर हमेशा इंटीजर ही काउंट किया जाएगा। इसका मतलब है कि आंसर में हम सिर्फ ये डेसिमल पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट है उसको हम लिखेंगे, यानी कि हम सिर्फ ये 2 को लिख लेंगे और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट है उसे हम ट्रंकेट कर देंगे या उसे ख़त्म कर देंगे, उसे हम स्किप कर देंगे। तो आंसर विल बी आंसर जो है, आंसर क्या होगा? सिर्फ 2 होगा।
यानी कि पॉइंट्स के बाद वाला जितना भी हिस्सा है वो सारा स्किप कर दिया जाएगा। ये उस केस में मैं बता रही हूँ कि अगर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों इंटीजर्स हैं तो उस केस में है, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वैल्यूज़ जो है फ्लोट वैल्यूज़ हैं तो उसमें आंसर आपका फ्लोट ही आएगा, लेकिन इंटीजर की डिवीजन थोड़ी डिफरेंट होती है। उसमें अगर आंसर पॉइंट्स में आ रहा होता है तो उसमें आपने पॉइंट्स के बाद वाला पार्ट काउंट नहीं करना उसको, बल्कि आपने स्किप कर देना है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लास्ट ऑपरेटर देख लेते हैं, डैट इज़ मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है ये परसेंटेज का साइन है। ये सिंबल मॉडुलस ऑपरेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉडुलस ऑपरेटर को हम रिमाइंडर ऑपरेटर भी कहते हैं। और ये क्या करता है, बेसिकली ये करता है कि इट विल गिव द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू वैल्यूज़, यानी कि हम जब दो वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिमाइंडर आता है डैट विल बी कॉन्सिडर्ड द एज द आंसर, ठीक है। जो रिमाइंडर आएगा किसी भी हम डिवीजन के दौरान, जो रिमाइंडर हमारे पास, रिमाइंडर क्या होता है, जो चीज़ नीचे बच जाती है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे उसे रिमाइंडर, ठीक है, वो इसका आंसर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, यही इसी एग्जांपल को यहाँ पे ए की वैल्यू थी 10 और बी की 5, तो 10 का हम मॉडुलस लेंगे 5 के साथ, तो 5 2s आर 10 हो गया, ठीक है, और रिमाइंडर यानी कि नीचे कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो यहाँ पे 0 विल बी द आंसर, ठीक है। तो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मॉडुलस ऑपरेटर के हवाले से, वो ये है कि जो मॉडुलस ऑपरेटर है वो सिर्फ इंटीजर नंबर के साथ काम करता है, ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ सिर्फ इंटीजर होंगी तभी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ के साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते। फिर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि अगर मॉडुलस ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए 0 की वैल्यू आ गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 0 का मॉडुलस ले रहे हैं किसी भी नंबर के साथ, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर हमने पहले हमारे पास वैल्यू थी 10, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम 0 के साथ हम मॉडुलस ले रहे हैं 5 का या किसी भी नंबर का, तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। 0 के साथ काम करते हुए द आंसर विल बी ऑलवेज बी आ 0। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस तरीके से 0 यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू अगर छोटी है दूसरी वैल्यू से, तो आंसर हमेशा वो पहली वैल्यू ही आ जाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं ये 0 की जगह मैं कर देती हूँ 1, ठीक है, 1 का मॉडुलस ले लेती हूँ 5 के साथ, तो आंसर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, यानी कि रिमाइंडर में वो 1 ही बच जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।